जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक सभी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो पहले से पूर्व निर्धारित परीक्षाएं थी सिर्फ उन्हीं का आयोजन किया जा सकता है। बाद में कोई भी परीक्षा तिथि की घोषणा करके उसकी परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई जा सकती और सभी कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के आदेश प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इन सभी न्यूज़ को लेकर के डीएलएड 2019 बैच पूरी तरीके से हाशिए पर आ चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से 6 फरवरी 2021 को इनके तृतीय सेमेस्टर का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, लेकिन निकट भविष्य में इनकी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं हो पाना लगभग संभावित नहीं दिख रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से स्कूल को बंद किया गया है। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो परीक्षाओं को आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो 8 मई 2021 से होना प्रस्तावित है, हो सकता है कि जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को टालने की अभिभावकों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है या फिर यूपी बोर्ड परीक्षाओं को टालने के लिए दबी आवाज़ में ही सही लेकिन आवाज़ उठ रही है, इन सबको देखते हुए अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इन सबका पूरा प्रभाव इस बोर्ड परीक्षा पर पड़ेगा और आने वाली डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पर भी पड़ने वाला है। पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखा होगा स्कूल कॉलेज से ही धीरे धीरे बंद होना शुरू हुआ था, उसके बाद से पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी वर्तमान में नाइट कर्फ्यू है कुछ जिलों में और पूरे प्रदेश भर के स्कूल को बंद कर दिया गया है कक्षा 1 से 12 तक का। अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया जा रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, जिसमें रैलियों को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और कोरोना के मामले सिर्फ स्कूल और कॉलेजों तक ही सीमित रहते हैं। रैलियों में कोरोना को डर लगता है और वहां पर कोरोना जैसे मामले बढ़ने की संभावना कम होती है, ऐसा प्रदेश सरकार मानती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से परीक्षाएं लगातार पोस्टपोन्ड हो रही हैं डीएलएड की, तो क्या आने वाले भविष्य में अगर जल्दी परीक्षा नहीं हो पाती है तो क्या तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया जाएगा? यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट की चर्चा तो छोड़िए, अभी पीएनपी खुद ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि प्रथम सेमेस्टर में जो अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया गया था उसमें जिनकी द्वितीय सेमेस्टर में बैक लगी थी उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के पास उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है और उनसे प्रश्न पूछा है कि इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाए या फिर नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कोई भी फैसला उस पर नहीं लिया गया है, तो अभी मामला सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के प्रमोट पर अटका हुआ है और तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट के बारे में पीएनपी सोच भी नहीं रही है। और तृतीय सेमेस्टर के प्रमोट से बहुत सारे अभ्यर्थियों का अहित होगा, क्योंकि अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से 18 बैच के अभ्यर्थियों में जिनकी भी एक भी सेमेस्टर में बैक लगी थी उनको प्रमोट का लाभ नहीं दिया गया था और सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच में लगभग 76,000 अभ्यर्थियों की बैक लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है अगर उन्हीं की तरह इन अभ्यर्थियों को भी ट्रीट किया जाए तो इनको ना तो प्रथम सेमेस्टर में प्रमोट का लाभ दिया जाएगा और ना ही अगर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट होता है तो इसमें भी उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जिनकी सेकेंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी है या फिर एब्सेंट की वजह से उनका फेल शो कर रहा है तो उनको प्रथम सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होंगे और तृतीय सेमेस्टर के भी सारे पेपर क्लियर करने होंगे और सेकंड सेमेस्टर में जिसमें बैक होगी वो पेपर उनको देना अनिवार्य हो जाएगा। और वहीं जो द्वितीय सेमेस्टर में पास अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट का लाभ देकर के सीधे चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल कराया जा सकता है। तो ये कुछ समस्याएं आएंगी जिनको अभी तक पीएनपी सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है और जाहिर सी बात है भविष्य में जाकर के ये बहुत बड़ी समस्या डीएलएड 2019 बैच के लिए खड़ी करने वाली है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रथम सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पर अभी तक शासन के द्वारा फैसला ना दिया जाना निश्चित तौर पर डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पर ग्रहण जैसा है। और प्रमोट की बात छोड़िए, सबसे पहले आप लोग कैसे भी दबाव बना करके तृतीय सेमेस्टर परीक्षा पर जोर ज़्यादा दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों का लाभ हो सके। नहीं तो जिस प्रकार से आप लोग 18 बैच में देखे होंगे जिनकी बैक थी वो माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे और पूरा सिस्टम ही एक तरीके से ठप हो गया था। तो यहाँ पर ज़रूरत है सभी अभ्यर्थियों को एक साथ लेकर के चलने के लिए और एक साथ अगर आप एकजुट रहेंगे और पीएनपी पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएंगे कि जल्द से जल्द आपकी परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए और परीक्षा कंडक्ट कराते हुए और पैरेलली आप लोग चतुर्थ सेमेस्टर की भी परीक्षा की तैयारी करते रहें और जल्द से जल्द जैसे ही 6 अगस्त को आपका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है आप सभी अपने चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के लिए भी जल्दी से दबाव बनाएं पीएनपी पर, तभी जाकर के आप लोग का भला हो सकता है। अन्यथा के कंडीशन में अगर आप लोग डीएलएड 2018 बैच की तरह फिर से 2 भागों में अगर बढ़ते हैं तो पूरा बैच इसका खामियाजा भुगतेगा, क्योंकि डीएलएड 2018 बैच के पीछे आप लोग का बैच था और उनकी बैक पेपर आप लोग के साथ सेमेस्टर एग्जाम के साथ कंडक्ट होती रही। लेकिन आप लोग सोचिए आपके पीछे कोई भी बैच नहीं है और अगर आपकी बैक लगती है तो कब आपकी परीक्षा पीएनपी कंडक्ट कराएगी ये भी भविष्य के गर्त में है। तो आप सभी एक साथ एकजुट होकर के पीएनपी पर दबाव बनाइए कि जल्दी से जल्दी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।